हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैं लाइफ प्रोसेस पढ़ा रहा था। तो लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको बताया था ये बोल सकते हैं रेट ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस और रेस्पिरेशन के बारे में मैंने बताया था। आज हम क्लास में करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर मिनरल्स को भेजना है या फिर किसी भी चीज का फ्लो करवाना है तो कैसे होगा। ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन का सीधा सा मीनिंग यही है कि एक जगह से दूसरी जगह पे मिनरल्स, वाटर और हम बोल सकते हैं दूसरे जो फूड होता है, एनर्जी को पहुंचाना। ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले हमें पता है कि बॉडी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट की हो या फिर एनिमल की हो, है ना। तो वो क्या होता है, ये सेल्स से मिलके बनी होती है। ओके। और अगर हम बात करें लार्ज एनिमल्स की, लार्ज ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि हम हो गए या फिर व्हेल है या शार्क है, मतलब ये बड़े जो लार्ज ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात करते हैं, तो उनमें मिलियंस से लेके बिलियंस ऑफ सेल्स भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। और अगर हम आगे देखें तो इन ऑर्डर दैट द ऑर्गेनिज्म मे एबल टू मेंटेन इट्स लाइफ एंड सर्वाइव, यानी कि ये क्या होंगे, ये ऑर्गेनिज्म को कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है कि इन सारी सेल्स को रिक्वायरमेंट होती है एसेंशियल सब्सटेंसेस की। एसेंशियल सब्सटेंसेस जैसे कि हम बोल सकते हैं फूड हो गया, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड वाटर हो गया, ये और भी होते हैं जैसे मिनरल्स भी हम बोल सकते हैं। तो एसेंशियल सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम बोल सकते हैं यहाँ से ये लेने की जरूरत होती है उन्हें, जिससे कि वो सरवाइव कर सके। ओके। अब इसके बाद सो सम अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड इन इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो छोटे वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता, उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट जो लार्ज ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें क्या होता है कि एक जगह से फूड हम लोग इंटेक करेंगे, बट उसके अलावा सभी बॉडी में फ्लो करवाना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती है बॉडी में सभी को होती है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी का फ्लो करवाने के लिए फूड का फ्लो, ऑक्सीजन, वाटर का सप्लाई हम देते हैं। तो उसके लिए हमें एक अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अरेंजमेंट हम बोल सकते हैं या फिर दूसरी चीज जो टर्म है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। तो रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनिज्म which can carry the essential substances to all its parts so that reach they reach each and every cells of its body, यानी कि जो हमारे पास सिस्टम में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा सारी चीज, तो फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से के थ्रू ये सारी सेल्स तक ये हमारे जो सब्सटेंसेस है जैसे फूड, ऑक्सीजन, वाटर, इनका सप्लाई पहुंच जाएगा। तो जब ये पहुंच जाएगा तो हम बोल सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको अलाइव रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए काफी हेल्प हो जाती है। ओके। और अगर नहीं होगा, ऐसा सप्लाई नहीं हो पाएगा, यानी कि एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाएगा, तो वो जो सेल्स हैं जिनके पास एनर्जी नहीं है वो एक तरह से डेड सेल्स हो जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, अगर हम बायोलॉजी में बात करें तो इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट इज ए लाइफ प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब। ओके। तो इसमें क्या होगा, सब्सटेंस जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है या फिर बनाया जाता है इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड और एन ऑर्गेनिज्म इज कैरीड टू अदर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, यानी कि हम बोल सकते हैं एक बॉडी पार्ट में अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है, लीव्स जो होती है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो उस क्लोरोफिल के थ्रू वो क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। जब ये फूड बना लेते हैं तो एक ही बॉडी पार्ट में बनता है यानी कि लीव्स में, बट ऐसा उनको ऐसा भी तो है कि उसके रूट्स को भी फूड चाहिए, यानी कि एनर्जी चाहिए, है ना। और उसके अलावा अगर हम देखें तो स्टेम को भी एनर्जी चाहिए, तो फिर उसकी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां से सप्लाई करवाने के लिए अलग अलग टाइप के सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि फॉर्मेशन भी हो सकता है। और अगर हम दूसरी बात करें अपनी, तो हम लोग क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं या हम लेते हैं। तो जैसे हम फूड को हमने लिया, यानी कि इनटेक किया हमने, तो फिर क्या करते हैं, फूड स्टमक में पहुंचा तो फिर वो एनर्जी जो है सारी बॉडीज तक सप्लाई करवाने के लिए, और ऑक्सीजन जैसे हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई करवाने के लिए एक रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। वैसे इसके लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। तो बॉडी को मतलब कि सर्वाइव करने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें क्या है कि एसेंशियल जो सब्सटेंसेस है उनको सभी सेल ऑर्गेनिजम्स तक या सेल बॉडी सेल्स तक पहुंचाना होता है। अब सबसे पहले आप देखते हैं आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा हमारे पास, द प्लांट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स।
ओके, तो क्या हो सकते हैं, दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें पहले वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो ये होता है मतलब कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज हम बोल सकते हैं, या टिश्यूज ही बोल सकते हैं इनको, जाइलम जाइलम टिश्यूज होते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं इसको ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज। तो जाइलम टिश्यूज जो होते हैं हमारे, तो जाइलम क्या करेंगे, विच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स। ओके, तो ये क्या करेंगे, वाटर और मिनरल्स को अपने पास में होल्ड करके रखेंगे और अपने साथ में लेके जाएंगे, और सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके पास पहुंचाए जाएंगे। अब जैसे हमारे पास क्या होता है कि एक प्लांट होता है, तो प्लांट में जो वाटर होता है या फिर जो मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं सॉइल से। ओके, तो सॉइल से हम बोल सकते हैं, या फिर ग्राउंड वाटर को ही एब्जॉर्ब किया जाता है। तो यानी कि इसमें जो मूवमेंट होगा, जो वाटर का फ्लो होगा, वो अपवर्ड स्ट्रीम में होगा, यानी कि नीचे से ऊपर की साइड जाना होगा। ओके, और इसके अलावा दूसरा टिश्यूज कौन सा होता है, तो हम बोलते हैं उसको फ्लोएम। ये क्या करेगा, ये हम बोल सकते हैं विच कैरीज, देखो एक चीज तो इसने सप्लाई कर दी जाइलम ने, यानी कि वाटर एंड मिनरल्स। तो हम बोलेंगे अब क्या रिक्वायरमेंट है, ये कैरी करेगा फूड मटेरियल, और हम बोल सकते हैं कुछ मिनरल्स भी। ओके, फूड मटेरियल्स विच द प्लांट क्या करते हैं, प्लांट्स हमारे मेक्स, यानी कि जो फूड बनाया है प्लांट्स ने, वो क्या करते हैं, सभी जो बॉडी ऑर्गन, जो बॉडी पार्ट्स हैं, है ना, प्लांट के, उस तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करते हैं। ओके, और इसके अलावा फ्लोएम का एक काम और होता है, जिसे हम बोल सकते हैं क्या, फ्लोएम ऑल्सो कैरीज द हॉर्मोन्स। ओके, तो जो हॉर्मोन्स होते हैं, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हॉर्मोन्स। ओके, तो हॉर्मोन्स क्या है हमारे पास, हॉर्मोन्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है, हॉर्मोन्स क्या होते हैं कैसे, है ना। तो वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप लोग देख सकते हो उस वीडियो को। तो फ्लोएम आल्सो कैरीज हॉर्मोन्स मेड बाय द प्लांट्स इन देयर रूट एंड सूट टिप्स, यानी कि जो रूट्स की और सूट्स की टिप्स होती हैं उनके पास जो बनाते हैं हॉर्मोन्स बनते हैं, वो सारे हॉर्मोन्स सभी पूरी बॉडी में फ्लो करवाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। हम बोल सकते हैं फ्लोएम की। अब हम बोलते हैं, हम सबसे पहले समझते हैं क्या, कि ये जो फ्लोएम का अपवर्ड स्ट्रीम हो रहा है, यानी कि अपवर्ड मतलब ऊपर की साइड मूवमेंट करवा रहा है जाइलम, है ना। तो जाइलम क्या करवा रहा है, ऊपर की साइड वाटर एंड मिनरल्स का फ्लो करवा रहा है। तो हम इसके लिए हम बोल सकते हैं ये होता है यूनी डायरेक्शनल। क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये होता है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल, तो कैसे समझेंगे अब इसको, कि सबसे पहले देखो एक हमारे पास प्लांट है कोई, तो प्लांट में क्या होगा, जैसे हमारे पास ये प्लांट है सपोज करो। ओके, तो इस प्लांट में क्या होगा, इस प्लांट में ये रूट्स है, तो जो जाइलम होगा वो यहाँ से नीचे की साइड से ऊपर की साइड वाटर का सप्लाई करेगा। जैसे यहाँ पे अगर कोई लीफ लगी है ना, तो यहाँ पे ऊपर की साइड ही वाटर का सप्लाई होगा। और अगर हम देखें फ्लोएम का, तो फ्लोएम यहाँ से यहाँ भी जाएगा, और अगर यहाँ पे कोई हॉर्मोन्स बन रहे हैं तो हॉर्मोन्स को भी ऊपर लेके जाए, यानी कि हम बोल सकते हैं बाई डायरेक्शनल है। और ये लेफ्ट राइट ऐसे भी जा सकता है, यानी कि एक तो हो गया यूनिडायरेक्शनल और दूसरा हो गया बाई डायरेक्शनल। तो यूनिडायरेक्शनल जो फ्लो होगा वो हम बोल सकते हैं जाइलम के थ्रू होगा, जो कि वाटर और मिनरल्स का फ्लो होता है। और दूसरी बात अगर हम करें तो बाई डायरेक्शनल होता है फ्लोएम में, जो कि हम देख सकते हैं कि कैसे क्यों होगा, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट होती है जो हॉर्मोन्स को पहुंचाने की, और हम बोल सकते हैं जो फूड होगा वो सारे प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं उस तक पहुंचाने की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए फ्लोएम बाई डायरेक्शनली वर्क करता है। ओके, अब इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो क्या है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि क्या हो जाएंगे हमारे पास, दो पार्ट्स में हम ट्रांसपोर्टेड मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट्स। ओके,
तो हम दो टाइप से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो प्लांट में क्या वाटर और मिनरल्स को पहले फ्लो करवाना, और अगर हम दूसरी बात करें तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस like hormones, okay, in the plant। तो ये हो सकता है हमारे पास क्या, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए एक, और दूसरे जो टाइप के टिश्यूज होंगे वो हम बोलेंगे फूड, सॉरी मिनरल्स एंड जो वाटर है उसको सप्लाई करवाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि इनमें फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम से समझते हैं हम कैसे। ये सपोज करो ये इसका स्टेम है, यहाँ पे कोई लीफ है ना, तो लीफ या फिर ब्रांचेस भी हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लीफ और ब्रांचेस हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ रूट्स होंगी इसकी। ओके, तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे रूट्स यहाँ है ना, ये क्या है हमारे पास रूट्स। और इसके बाद क्या होगा इसमें, यहाँ से ऊपर की साइड जब जाएगा तो फ्लो होता है किसका, यहाँ से हम बोल सकते हैं इस टाइप से फ्लो होगा, जो जाइलम टिश्यूज है वो फ्लो करवाएंगे वाटर एंड मिनरल का। ओके, और उसके अलावा यहाँ से ऐसे भी फ्लो होता है, लेकिन ये डायरेक्शन सिर्फ एक ही टाइप से होगी। और अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे क्या बनता है, फूड बना, तो फूड क्या होगा, यहाँ से दूसरे टाइप से इधर से ऐसे निकल के आएगा, और हम बोल सकते हैं ऊपर की साइड भी जा सकता है फूड, और नीचे की साइड भी फूड जा सकता है, यानी कि बाई डायरेक्शनल ये होगा। ओके, और ये हम बोल सकते हैं अंदर भी जा सकता है और बाहर भी। ओके, मतलब ऊपर भी और नीचे भी जा सकता है, यानी कि ये फूड जो होगा फ्लोएम के थ्रू होगा। और अगर हम बात करें तो मतलब कि जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, फूड का फॉर्मेशन करती हैं और फूड का सप्लाई और बॉडी पार्ट्स तक करवाते हैं, और वाटर की इनको रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये वाटर लेते हैं वहां से। ओके, अब ये क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस हो जाती है जैसे इवेपोरेशन की, इवेपोरेशन, और इसके अलावा ऑफ वाटर। ओके, इवेपोरेशन हो जाता है यहाँ पर वाटर का, कहां से, और हम बोल सकते हैं फ्रॉम लीव्स ट्रांसपायरेशन। ओके, फ्रॉम लीव्स क्या हो जाता है, इसका प्रोसेस का नाम ट्रांसपायरेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये ट्रांसपायरेशन है। तो इसको हम बोल रहे हैं क्या, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। तो इस प्रोसेस को बोल रहे हैं पूरा ट्रांसपायरेशन। ओके, अब इसके बाद क्या है, फ्लोएम टिश्यू यहाँ पे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। फ्लोएम टिश्यूज कैरी फूड, ओके, फूड अप फ्रॉम लीफ। ओके, ये क्या कर रहे हैं, ऊपर की साइड भी ले जाते हैं। दूसरे यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्टेम, ये है हमारे पास रूट्स, और रूट्स में प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स, जो कि बोल सकते हैं कि किसका काम करवाते हैं, रूट हेयर्स सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, और फिर जो बोल सकते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन करने में काफी हेल्प करते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्लोएम टिश्यूज हैं, तो फ्लोएम टिश्यूज कैरी फूड डाउन फ्रॉम लीफ। ओके, ये करते हैं हम बोल सकते हैं नीचे और ऊपर दोनों की साइड फ्लोएम का वो बोल सकते हैं क्या कि जो फ्लोएम है वो दोनों साइड ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। और अगर हम देखें इसकी जगह जाइलम को, तो जाइलम प्रेजेंट होता है यहाँ पे, हम बोल सकते हैं तो जाइलम क्या करेगा, एक साइड ही वाटर का फ्लो करवाएगा, यानी कि जाइलम टिश्यूज कैरी वाटर एंड dissolved minerals up from roots। ओके, ये क्या कर रहे हैं, रूट से ऊपर की साइड लेके जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ से हम बोल सकते हैं पूरा जो वाटर है वो सप्लाई हो रहा होता है। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस टाइप से ये प्लांट्स में डिवाइडेड होता है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं हम इसके बारे में। तो ये जो प्लांट्स होते हैं,
वो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स होते हैं। क्या? जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर बोथ नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज। ओके, ये क्या है? नॉन नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज हैं जो कि क्या करेंगे? विच हैव थिक वॉल्स, इनके पास होती है एक तरह से थिक वॉल्स प्रेजेंट। ओके, और अगर हम देखें तो प्लांट्स रिक्वायर्ड वाटर फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है फूड बनाने के लिए, तो वो प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स ऑल्सो नीड मिनरल सॉल्ट फॉर वेरियस पर्पसेस, जैसे कि हम बोल सकते हैं प्लांट्स को बहुत सारे मिनरल्स या फिर हम बोल सकते क्या मिनरल्स और जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जैसे मेकिंग ऑफ प्रोटीन, अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है तब भी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और अगर हम देखें तो वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स एंड द plant and transported to the various parts of the plant like stem, leaves and flowers। यानी कि क्या करेंगे हम ये रूट्स के थ्रू ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर उसके बाद सारे जो प्लांट के ऑर्गन्स है जैसे लीव्स है तो लीव्स तक ये सारे पहुंचा, मतलब जाइलम जो है जाइलम वेसल्स हम बोल सकते हैं, ये फ्लो करवाते हैं वाटर का। ओके, अब इसके बाद हमारे पास दूसरा आता है ट्रैकिड्स। हमने दो चीजें पढ़ी ना, ट्रैकिड्स क्या होंगे हमारे पास? तो ट्रैकिड्स हम बोल सकते हैं ट्रैकिड्स आर लॉन्ग थिन स्पिंडल shaped cells with pits in their thick cell wall। ओके, ये क्या हमारे पास थिक सेल वॉल में प्रेजेंट हो, मतलब थिक सेल वॉल उनके पास भी होती है जैसे कि हमने अभी ऊपर लिखा था। तो ये क्या है हमारे पास? जाइलम और वेसल, जाइलम वेसल्स बोल सकते हैं या फिर ट्रैकिड्स जो होते हैं हमारे, इनके पास थिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है या फिर थिक वॉल्स हम बोल देते हैं इनको। ओके, अब इसके बाद ऑल द प्लांट्स हैव ट्रैकिड्स, दे आर the only water conducting tissues in non-flowering plants। ओके, हम बोल सकते हैं कौन से? ऑल द प्लांट्स हैव ट्रैकिड्स, यानी कि सभी जो प्लांट्स के पास ट्रैकिड्स होते हैं उनमें क्या होता है? वाटर का कंडक्शन अगर हम देखें तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में सिर्फ उन्हीं से ही होता है। और अगर जैसे हम जाइलम के थ्रू नहीं हो, यानी कि जाइलम वेसल्स के थ्रू इसमें नहीं होता है, ट्रैकिड्स के थ्रू ही सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं फ्लोएम के बारे में, है ना। तो फ्लोएम क्या है हमारे पास? फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या होता है? हमें पता है फ्लोएम क्या करवाता है काम। ओके, फ्लोएम, अब इसके पास क्या होता है? फ्लोएम के पास फ्लोएम कंटेन्स सीव ट्यूब्स। ओके, तो इनके पास सीव ट्यूब्स है, वैसे जाइलम के पास हम बोल सकते हैं ट्रैकिड्स। ओके, जाइलम एंड ट्रैकिड्स होते हैं जो कि मिनरल्स एंड वाटर का सप्लाई करवाते हैं। और अगर हम फ्लोएम की बात देखें तो फ्लोएम के पास सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। सीव ट्यूब्स और ट्रैकिड्स दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ओके, तो सीव ट्यूब क्या करवाएंगे? सीव ट्यूब्स फॉर्म फ्लोएम आर लिविंग सेल्स। ओके, लिविंग सेल्स हैं ये, विच कंटेन साइटोप्लाज्म। तो हम बोल सकते हैं इसमें कि जो नॉन लिविंग सेल्स थी वो थी ट्रैकिड्स एंड जाइलम्स, बट अगर हम फ्लोएम में देखें तो फ्लोएम में सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती है जो कि लिविंग सेल्स है। और लिविंग सेल्स क्या करवा रही है? ये इसके पास हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और अगर हम देखें तो व्हाट? नो न्यूक्लियस, इसके पास जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तब उसके बाद हम द सीव ट्यूब्स
cells do not have lignin. ओके, इसके पास क्या नहीं है, लिग्निन नहीं होता है इन देयर वॉल्स. ओके, नॉर्मली लिग्निन प्रेजेंट होता है, बस इसमें क्या है, लिग्निन प्रेजेंट नहीं है. ईच सीप ट्यूब सेल हैज ए कंपेनियन सेल नेक्स्ट टू इट. ओके, तो हम इस टाइप से बोल सकते हैं. जैसे फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करेगा, हमारे पास फ्लोएम के पास होता है सीप ट्यूब. सीप ट्यूब के बोल सकते हैं लिविंग सेल है. लिविंग सेल के पास साइटोप्लाज्म है बट न्यूक्लियस नहीं होता है. ओके, और इनके पास अगर हम देखें तो लिग्निन का भी फॉर्मेशन नहीं होता है. ओके, तो ये क्या करवाते हैं, ये बाई डायरेक्शनल फ्लो करवाते हैं. जो हम बोल सकते हैं किसका, फूड का. और दूसरी चीज बात करें तो हॉर्मोन्स का, यानी कि ये फ्लो करवाएंगे किसका, फ्लो फूड एंड हॉर्मोन्स. ओके, उनके अगर हम जाइलम्स की बात करें, जाइलम्स और ट्रैकिड्स की, तो जाइलम और ट्रैकिड्स में होता है मिनरल्स एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, और इसमें देखते हैं तो फूड एंड हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है. ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा. आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ब्लड के बारे में बात करेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.